अजय जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? राइट 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 राइट। गुड। दोस्तों, आज की जो हमारे नए सप्लीमेंट्स का जो टॉपिक है आज का, वो है सीएमडी, जिसका फुल फॉर्म है कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। और ये कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप क्यों यूज करना है रामस्वरूप सर, ये सारी चीजें आप सीखेंगे और इसके यूज करने के क्या प्रॉफिट होने वाले हैं वो भी सीखेंगे। और इस मिनरल ड्रॉप को जो लोग यूज नहीं कर रहे हैं उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कितने बीमारियां आ सकती हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे आज। तो आज की ट्रेनिंग काफी हेल्दी होने वाली है और लोगों के लिए ज्यादा हेल्दी होने वाली है जो लोग ज्यादा फिल्टर वाटर पीते हैं या जो लोग ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं। आज उन सब चीजों पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इस प्रोडक्ट्स को यूज करने से क्या फायदा होने वाला है। राइट, चेतना जी आगे बढ़े। चलिए, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सीएमडी इंग्रेडिएंट्स की, कि हमारे इस सीएमडी के अंदर कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स टोटल 13 मॉलिक्यूल यानी 13 इंग्रेडिएंट्स को मिला के सीएमडी को बनाया गया है। इसीलिए सीएमडी एक मोस्ट पावरफुल मिनरल ड्रॉप कहलाती है, जो नेचुरल हेल्थ गिविंग ट्रेस मिनरल इन द वर्ल्ड। यानी आप जो भी वाटर अब तक जितने भी ड्रिंक पीते हैं, जितने भी बेवरेज पीते हैं, उसमें से जो सीएमडी है वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर बैलेंस मिनरल मिलाया गया है। बैलेंस हमारे कंसंट्रेटेड मिनरल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में ब्लड को, बोन को और साथ ही साथ मसल्स को रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारे के सारे मिनरल्स यहाँ पे दिए गए हैं। राइट। अब सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि क्यों जरूरत है आज हमको सीएमडी पीने की, कारण क्या है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरत है जिससे डिहाइड्रेशन से बचता है वो है वाटर। वाटर की मोस्ट इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। हर एक सेल्स के अंदर 70% वाटर ही है और खरबों सेल्स से मिला के हमारी बॉडी बनी है। राइट, मिलियन से भी ज्यादा सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, जहां पे हमारी बॉडी की संरचना हुई है। तो हमारी कोशिका के अंदर पानी नहीं है अगर, तो वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाती है और सूखा रोग जैसी बीमारी होती है और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म बॉडी की डिसबैलेंस हो जाती है। अब ऐसे कंडीशन में हमको कहाँ से मिलेगा मिनरल? तो मिनरल के पहला रीजन है कि हम अगर नेचुरल वाटर पीते हैं तब हमको जाके हम मिनरल्स मिलते हैं। बट आज के लाइफ स्टाइल इतनी वर्स्ट हो चुकी है, इतनी बुरी हो चुकी है कि हम जो भी पानी पीते हैं वो मिनरल लेस पीते हैं। क्योंकि आज हर घर में, गांव से लेकर और शहर तक, फर्स्ट टियर या सेकेंड टियर सिटी की, किसी की सिटी की अगर हम शहर की बात करें, तो बिना मिनरल के, बिना वाटर फिल्टर के कोई पानी लगभग नहीं पी रहा है। यहाँ पे कोई चैट करके बता सकता है कि उसके घर में वाटर फिल्टर या मिनरल वाटर नहीं लगा है? कोई ऐसा बंदा है? ऑलमोस्ट सब लोग पी रहे हैं, सभी लोग पी रहे हैं, सबके यहाँ लगा हुआ है। गुड। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे वाटर के अंदर जो इसेंशियल मिनरल होते हैं, क्योंकि हमारे वाटर के अंदर दो तरह के मिनरल्स होते हैं, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। तो हम वाटर को जब फिल्टर कर देते हैं तो हमारे इसेंशियल मिनरल यानी आवश्यक मॉलिक्यूल्स भी फिल्टर हो जाते हैं। और जब आवश्यक फिल्टर हो जाएंगे, जैसे जिंक हो गया, सल्फेट है, कैल्शियम है, या मैक्सिमम ऐसे इसेंशियल और इंग्रेडिएंट्स हैं जो फिल्टर हो जाते हैं, तो पानी केवल सादा पानी रह जाता है और उसके अंदर कोई मिनरल नहीं होता। वो पानी केवल आपके प्यास को बुझाने में काम करती है, बट आपके हड्डियों को, आपके गोश्त को, आपके ब्रेन को, आपके नर्व को मजबूती नहीं दे पाती है। राइट। अब उसके बाद जिन लोगों के यहाँ अभी फिल्टर नहीं लगा हुआ है, पॉइंट समझिएगा, जिन लोगों के यहाँ फिल्टर नहीं लगा हुआ है, वो अगर नल का पानी पी रहे हैं या वो हैंडपंप का पानी पी रहे हैं, टुल्लू पंप का पानी पी रहे हैं, तो वो जितनी 70 फीट या उसके आसपास की जो बोरिंग है, वो सारे के सारे कॉन्टामिनेटेड वाटर दे रही है, यानी प्रदूषित जल दे रही है। तो प्रदूषित जल पीने से प्रॉब्लम क्या आ रही है? सबसे ज्यादा डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा टाइफाइड की प्रॉब्लम हो रही है। आप देखिए आज शहर शहर, गांव गांव में टाइफाइड नाम की बीमारी सबसे ज्यादा फैल रही है। राइट। कारण क्या है? क्योंकि जो आप नॉर्मल वाटर पी रहे हैं जो फिल्टर नहीं है, वो सबसे ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड है, यानी वो जहरीली हो चुकी है। जहरीली क्यों हुई? क्योंकि जितनी फैक्ट्रियां हैं आपके शहर के आसपास, गांव के आसपास, जितनी चीनी मिल्स हैं या बाकी और लेदर फैक्ट्रीज हैं, उनका जितना भी वेस्टेज होता है
वो वेस्टेज आपको डैम्प करके अंदर पानी में ही डाल दिया जाता है, यानी अंडर अर्थ डाल दिया जाता है। तो वो सब चीजें जाके कहीं ना कहीं हमारे अच्छे पानी को भी दूषित कर रही है। दूसरा, वो नदियों में डाला जाता है पानी को, तो वो पानी भी कहीं ना कहीं खेतों में कैनाल के जरिए सिंचाई होती है, जैसे लखनऊ में इंदिरा कैनाल है, आप इसका पानी देख लीजिए, इससे पूरे इलाके में सिंचाई तो होती है, बट वो सब दूषित पानी, क्योंकि वो नदी से आया है और उस नदी में बहुत सारी फैक्ट्री का पानी गिराया गया है। तो पानी तो साफ दिखता है, बट उसके अंदर जो जहरीले मिनरल घुल गए हैं वो आप नहीं निकाल सकते। तो अगर फिल्टर पानी पी रहे हैं तब भी मिनरल की कमी है, नॉन फिल्टर पानी पी रहे हैं तो दूषित वाटर पी रहे हैं, जो देखने में ट्रांसपेरेंट तो लगता है, बट उसमें जहरीले केमिकल घुले हुए हैं जिसको आप फिल्टर नहीं कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल पानी पी रहा है वो टाइफाइड का प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसको डेंगू की प्रॉब्लम हो जा रही है, कॉन्टामिनेटेड वाटर पीने से और मल्टीपल मसल्स की बीमारियां हो रही हैं। और जो फिल्टर वाटर पी रहा है वो एसेंशियल मिनरल नहीं पा रहा है। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं सारे के सारे लोग? बोलें यस या नो, चैट में लिखें। ओके तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के लाइफ की, वाटर को लेके ये सबसे बड़ी समस्या है। और बताऊं कि चेन्नई एक ऐसी सिटी है जहां पे अब लगभग पानी लगभग खत्म ही हो चुका है। तो मिनरल या नॉन मिनरल दोनों की बात ही छोड़ दीजिए, तो इसको बचाना भी है वाटर को, और वाटर को सेव करने के साथ साथ हमको उसको इसेंशियल मिनरल के साथ पीना है। तो जो हम आपको सीएमडी दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ ड्रॉप ऑफ सीएमडी विल लाइट अप योर लाइफ, दिस इज नेचुरल कंसंट्रेटेड आयनिक मिनरल। ये एक ऐसा ड्रॉप है सीएमडी जो आपके लाइफ में उजाला लाता है, और साथ ही साथ आपको कंसंट्रेटेड मिनरल ब्लड में डिसॉल्व करने का मौका देता है, राइट? ये बहुत प्लस पॉइंट है। अब देखिए इसे प्रॉब्लम क्या है, अगर इसको नहीं पीते तो प्रॉब्लम क्या है। आज की लाइफ स्टाइल जो है वो खाने के ऊपर डिपेंड है, और खाने का हाल बहुत बिगड़ा हुआ है। खान पान हमारी इतनी दूषित हो चुकी है कि हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एसिडिक हो चुकी है। बॉडी अगर ज्यादा एसिडिक होगी तो आपकी बॉडी के अंदर बीमारी ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप होंगे 30 साल के, लेकिन आपकी जो बॉडी ऑर्गन है वो 60 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, अगर आपकी बॉडी ज्यादा एसिडिक कंडीशन में रहती है। अब कैसे पता किया जाए कि आप एसिडिक हैं? सबसे पहले खान पान पे जाइए। अगर आप ज्यादा फैटी चीज खाते हैं, चिकनाहट वाली चीज खाते हैं, खट्टा चीज खाते हैं, अचार जैसे फैटी चीजें और खाते हैं, नॉनवेज ज्यादा यूज करते हैं, और बहुत ज्यादा चिकनाहट वाली चीजें यूज करते हैं, तो नो डाउट ये हो गई खाने की चीज। पीने में बात करें, अगर अल्कोहल यूज करते हैं, कोको कोला और आप स्प्राइट यूज करते हैं, या और भी ऐसे ड्रिंक्स यूज करते हैं जो पानी के अलावा है, तो ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक एंड हार्ड फूड, ये सब के सब आपके बॉडी को एसिडिक फॉर्म में ले जाने का काम करते हैं। और जब बॉडी एसिडिक हो जाएगी तो आप रहेंगे 25 साल के, लेकिन आपकी बॉडी ऑर्गन 30 साल, 35 साल, 40 साल के होगी। एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अगर 25 साल का हूं तो मेरा हार्ट 50 साल का होगा, मेरा लीवर 45 साल का होगा, मेरा स्प्लीन 55 साल का होगा, मेरे बाकी जो ऑर्गन है, किडनी, वो 65 साल की होगी। डबल का रिजल्ट आता है अगर बॉडी एसिडिक है तो ऐसे में क्या है, हम भले 25 साल के हों, लेकिन हमारी वर्किंग स्टाइल, हमारी बातचीत, हमारी स्टेमिना, एनर्जी, ये 50 वाले बुढ़े की तरह दिखने लगती है। अजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपको पीना चाहिए। आगे चलते हैं। तो ऐसे में क्या है, अब कैसे पता कैसे किया जाए कि हमारी बॉडी एसिडिक है? ये कैसे पता किया जाए? ये पता करने का एक ऑप्शन है आपके पास, घरेलू ऑप्शन है। आपको एक बार पहले ही बता चुका हूं, आप सांस ना लीजिए, पूरे सांस को लंग्स से बाहर निकाल लीजिए, पूरी हवा को जो आपके लंग्स के अंदर यानी फेफड़े के अंदर, उसको बाहर निकाल के और सांस को रोक दीजिए। और रोकने के बाद अगर आप 58 से 59 सेकंड तक बिना सांस लिए कंफर्ट बैठे हुए हैं तो आपकी बॉडी एल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। और अगर 30 सेकंड, 25 सेकंड या 35 सेकंड या 40 सेकंड के अंदर सांस तोड़ दे रहे हैं तो आप हाईली एसिडिक हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा अब एल्कलाइन चीजें खानी चाहिए, जिसमें सबसे पहला सीएमडी है। सबसे पहले ये ड्रॉप आपको पीना चाहिए। उसके बाद आपको हरी सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, तली भुनी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, प्रोटीन्स खानी चाहिए, फैटी एसिड, फैट वाली चीजें बिल्कुल मना करना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हमारी बॉडी को सीएमडी ड्रॉप एल्कलाइन फॉर्म में ले जाने का काम करता है। दुनिया के जितने फास्ट फूड है, जितने भी ढाबे के खाने हैं, जितने आपके घर के अंदर लजीज खाने हैं, वो आपकी बॉडी को एसिडिक फॉर्म में ले जाने का काम करती है। अब आप इन चीजों से बच नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए हैं। या तो आप फिल्टर वाटर पिएंगे या आप चिकनाहट वाला खाना खाएंगे।
बॉडी ऑटोमेटिक एसिडिक फॉर्म में जाएगी ही जाएगी। इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो सीएमडी ड्रॉप इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ, राइट। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बनेगी। इसीलिए हर घर में जितने भी यहाँ पे एक्टिव मेंबर्स और 150 लोग आए हैं, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने खाने में दाल के साथ, पानी के साथ, चाय के साथ ये मिनरल वाटर जरूर यूज करें, ये मिनरल ड्रॉप जरूर यूज करें। कुछ महानुभाव बोल रहे होंगे ऑलरेडी अल्कलाइन वाटर ले, बहुत महंगा आरओ लगा है, हमारे पास ऐसा आरओ लगा है जो अल्कलाइन वाटर देता है। वो सब रेडीमेड वाटर है, नेचुरल नहीं है। जब तक आपके वाटर के अंदर नेचुरल ड्रॉप नहीं जाएंगे, वो नेचुरल ड्रॉप आपको सीएमडी में कंसंट्रेटेड फॉर्म में दिया गया है। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट्स है, उस इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि क्या काम करेंगे। अगर वो इंग्रेडिएंट्स आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक नहीं पहुंचते हैं तो कितनी बड़ी बीमारी पैदा हो सकती है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। चलिए, तो इसके हमारे सीएमडी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ इट कंटेन इसेंशियल एंड ट्रेस मिनरल बॉडी रिप्लेसमेंट एंड इट्स गिव टू योर बॉडी टू मच नीडेड मिनरल बैलेंस टू फंक्शन एट ऑप्टिमम लेवल। यानी हमारी बॉडी में जो नॉर्मल कंडीशन में जितने मिनरल्स चाहिए, जो इसेंशियल मिनरल चाहिए, वो ड्रॉप पूरा कर देता है। इनकेस अगर आपने ज्यादा पी लिया तो किडनी के जरिए वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है, राइट। आपके बॉडी में एक्सेस फॉर्म में कभी भी मिनरल नहीं रुकते हैं। अब कौन कौन से मिनरल बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल होता है कि ये आपके नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। बहुत सारे लोगों को चिड़चिड़ापन की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, या वो सडन फैसला नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूजन मोमेंट में रहते हैं, बात को जल्दी नहीं समझ पाते हैं। कारण यह है कि उनके बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो रही है। ऐसे कंडीशन में आपके नर्वस सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैग्नीशियम को यूज करना है तो बेहतर है कि आप अलग से ना लेके सीएमडी ड्रॉप कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो जब भी आप मैग्नीशियम यूज करेंगे तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे अच्छा रिजल्ट आएगा। मसल्स की फंक्शनिंग स्ट्रांग होती है। मसल्स के अंदर जब मैग्नीशियम होता है तो मसल्स फुर्तीली होती है और आप बिल्कुल लेजीपन नहीं होता, आप बहुत ही फास्ट काम करते हैं। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग करने का काम करती है, जिससे बैक्टीरियल और वायरल फंक्शन एक्टिविटीज नहीं होती हैं। उसके बाद आपके हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। मंजू में हार्ट बीट यानी आप अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसमें बहुत अच्छा मैग्नीशियम रोल प्ले करता है, उसके बाद ये आपके बोन को मजबूती देने का काम करता है, हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। साथ ही साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी एडजस्ट करने का काम करता है और एनर्जी और प्रोटीन मैग्नीशियम प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन करने का काम करता है। एनर्जी का एंड प्रोटीन को प्रोडक्शन करने में ही मिनरल मैग्नीशियम का ज्यादा रोल होता है। इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद क्लोराइड आता है। क्लोराइड का क्या काम होता है? ये आपके नमक में भी पाया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपके मिनरल ड्रॉप में है तो यहाँ पे लिखा है इट वर्क विद अदर इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम टू हेल्प बैलेंस एसिड एंड बेस इन योर बॉडी। अभी मैं डिस्कस कर रहा था, अगर आप चिकना खाना ज्यादा खाते हैं तो बॉडी एसिडिक हो जाती है, और एसिडिक बॉडी हमेशा आपसे डबल स्पीड में भागती है, और आप 25 के होंगे लेकिन दिखेगी 50 की तरह। तो अगर आप ये मिनरल वाटर पीते हैं तो क्लोराइड भी आपको मिलेगी, और क्लोराइड लेने से आपकी बॉडी एल्कलाइन फॉर्म में जाएगी, बेसिक फॉर्म में जाएगी, जिससे आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बचेंगे। पहली बीमारी ग्वाइटर। कितने लोग ग्वाइटर के बारे में जानते हैं? प्लीज चैट में लिखें यस या नो। ग्वाइटर का नाम सुना है? कितने लोग जानते हैं? सुनील सर नहीं जानते। जो नहीं जानते वो नो लिखेंगे, जो जानते हैं वो यस लिखेंगे। समांता सर जानते हैं ग्वाइटर के बारे में, गुड। भूमिक जी भी जानते हैं। नूर सर नहीं जानते हैं। बलबीर जी नहीं जानते हैं। चलिए, मैक्सिमम लोगों का जो वोटिंग आ रहा है वो नहीं जानते हैं। अजीत सर भी नहीं जानते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या है ये ग्वाइटर? ये इसको बोलते हैं घेंघा रोग। हम लोग बचपन में गांव में देखते थे किसी न किसी बुजुर्ग महिला को एक घेंघा रोग की बीमारी हो जाती थी, गले में बड़ा सा गिल्टी निकल कर आता था, उसको ग्वाइटर बोला जाता है। तो ये घेंघा रोग की बीमारी क्यों होती है? अगर आपके पानी में और खाने में क्लोराइड नहीं है, यानी NaCl नहीं है, Cl नहीं है, क्लोराइड नहीं है, तो नो डाउट वह जो थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे जो पाया जाता है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और वो एक घेंघा का रूप ले लेती है। तो आयोडीन की कमी से होता है ये। हम जब मिनरल ड्रॉप पीते हैं तो आयोडीन भी हमको पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं प्लीज सीधे बैठ जाएं, ध्यान से सुने। साथ ही साथ ये भी चेक करते रहे आपका सहपाठी है या चला गया, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं।
सल्फेट भी इसके अंदर है। सल्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर सेल ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपके या बच्चे की ऑर्गेनिज्म को अगर डेवलप कराना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को भी ये पिलाइए, क्योंकि अगर ब्रेन में प्रॉपर डेवलपमेंट चाहते हैं कि उसका दिमाग का विकास हो, उसकी हड्डियों की विकास हो, तो उसके लिए आयरोकेलविट ड्रॉप भी है। और आयरोकेलविट ड्रॉप अगर नहीं पिला रहे हैं तो आप मिनरल ड्रॉप भी पिला सकते हैं। 5 साल से नीचे आयरोकेलविट पिलाइए, 5 साल से ऊपर आप ये हमारा सीएमडी ड्रॉप पिला सकते हैं बच्चों को, राइट। सल्फेट का काम क्या होगा, आपके सेल्स को यानी कोशिकाओं को ग्रोथ देने का काम करेगा, जिससे सुंदरता बढ़ती है इंसान की, फिटनेस आती है, और सेल्स कैंसर की बीमारी नहीं होती जो स्किन कैंसर हो जाती है लोगों को, और सेल बर्निंग की भी प्रॉब्लम नहीं होती, जो सन बर्निंग की बीमारी आती है वो भी सल्फेट कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो बाकी आयरन जैसे मिनरल्स पड़े हुए हैं, ये एनीमिया जैसी बीमारी को बचाने का काम करेंगे, यानी जिनके अंदर बहुत सारी लेडीज हैं जो एनीमिक होती हैं। एनीमिया एक ऐसी बीमारी होती है जो आयरन की कमी से हो जाती है, तो उन लेडीज को भी ये ड्रॉप पीना चाहिए। जितने लोगों को भूलने की बीमारी है, यानी सोडियम पोटेशियम की भी कमी है, उनको भी ये हमारा सीएमडी ड्रॉप रेगुलर लेना चाहिए। और जिन लोगों को सिर दर्द ज्यादा करता है उसमें भी यूज कर सकते हैं, सिर दर्द में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और लास्ट, मेंटेनिंग ब्लड पीएच, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, जो पीएच होता है 7.4। अलग अलग लेवल होता है पीएच का कि कितना होना चाहिए, तो हमारे जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 है। अगर एक कम और ज्यादा होगा तो अलग अलग बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो पीएच लेवल को भी मेंटेन करने का काम करेगा हमारा सीएमडी ड्रॉप। तो अगर आपको पूरे एसेंशियल मिनरल चाहिए तो आपको जरूर सीएमडी पीना चाहिए। आपको पीने से यही बीमारी बचेंगे, अल्जाइमर जैसी या बाकी जो ब्रेन की और बीमारियां आती हैं उससे आप बच सकते हैं। क्योंकि जितने लोगों को क्रिएटिनिन बढ़ती है, क्रिएटिनिन कंडीशन में ये ड्रॉप नहीं दिया जाता है। बाकी किसी भी पेशेंट को, किसी भी फिटनेस वाले इंसान को आप ये ड्रॉप दे सकते हैं। क्लियर हो गया? डोजेस देखिए कैसे यूज करना है। टेक 10 ड्रॉप इन 1 ग्लास ऑफ वाटर टू 3 टाइम, यानी आपको एक बार में अगर 1 गिलास पानी पी रहे हैं तो 10 बूंद डालना है। कितना? 10 ड्रॉप। 3 बार पीते हैं 3 बार डालिए, 2 बार पीते हैं दिन में 1 गिलास वाटर 2 बार डालिए। बॉटल अगर 1 लीटर का बॉटल है तो कम से कम 20 ड्रॉप डाल दीजिए, 20 ड्रॉप्स। हाँ बिल्कुल समानता सर, जितने भी सीकेडी के पेशेंट हैं यानी जितने किडनी वाले पेशेंट हैं उनको नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन? समझ में आ गया ड्रॉप को यूज करने का प्रॉफिट कितना होने वाला है। ग्वाइटर जैसी बीमारी नहीं होगी, एनीमिया जैसी बीमारी नहीं होगी, हेडेक की बीमारी नहीं होगी, सूखे रोग की बीमारी नहीं होगी, एसेंशियल मिनरल होने से ब्लड के अंदर आयरन कमी नहीं होगी, तो एनीमिया की बीमारी भी नहीं होने वाली है। सनबर्न से बचेंगे, एजिंग आपकी कंट्रोल रहेगी, और साथ ही साथ ब्लड का पीएच मेंटेन रहेगा, जिससे कोई नई बीमारी नहीं आने वाली है। डन? ये था आज का सीएमडी ड्रॉप। अब बात करते हैं कार्डिनल रूल ऑफ ब्राइट फ्यूचर। शुगर के पेशेंट सारे पेशेंट को दे सकते हैं, हर तरह के पेशेंट को दे सकते हैं, केवल सीकेडी के पेशेंट को नहीं देना, यानी किडनी की बीमारी वाले लोगों को नहीं देना है। चलिए, रूल ऑफ ब्राइट फ्यूचर, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसे बाकी लोग हंसते मुस्कुराते हैं। बाइक के साथ हमेशा हेलमेट जरूर लगाइए, बड़ों के रिस्पेक्ट करिए, और ट्रैफिक रूल को जरूर फॉलो करिए अगर आप शहर में रहते हैं। बिना इंडिकेटर के गाड़ी लेफ्ट राइट बिल्कुल मत मोड़िए, और ड्रिंकिंग मत करिए, स्मोकिंग से बचिए। हमेशा नजर नीचे रख के बात करिए, कभी भी फैमिली मीटिंग करते हैं केवल खुद और खुदा पे भरोसा करिए, जहां पे उम्मीद होती है वहीं पे झगड़े होते हैं। उधार लेन देन बिल्कुल ना करिए, रिश्तों में कड़वाहट होती है, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए, और किसी का मंजू में मजाक मत बनाइए। ट्रैफिक रूल को हमेशा फॉलो करिए। साथ ही साथ लाइफ में अगर खूब कामयाबी चाहते हैं मोनिका मैम, तो हमेशा अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग दान देना सीखिए, राइट। तो स्पेशल थैंक टू शर्मा सर, हुसैन सर, रोशन सर एंड मेहताब सर। थैंक्स ऑल लवली कोऑर्डिनेटिव टीम ऑफ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं थर्सडे को नए प्रोडक्ट्स के साथ, उनके नए इंग्रेडिएंट्स और प्रॉफिट के साथ। थैंक यू सो मच।